आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हमारी समस्या मूल रूप से लाइफ एंड डेथ की समस्या है। हम लोग सरकारी सेवक हैं, सरकारी सेवा में आए हैं। उन्नति हमारा धैर्य रखकर उन्नति हमको लेना है। प्रोन्नति मतलब उन्नति मतलब वही हुआ प्रोन्नति। तो प्रोन्नति में जो रास्ते हैं वो एकदम बंद है। ओनली फॉर एससी और एसटी के लिए रास्ते ही को सरकार ने बंद कर दिया है। जब से रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब से बीच में तो एक बार जनरल को प्रमोशन दिया 1/4/16 को 48 और एक सर्कुलर निकाला जिसमें कहा कि चूँकि हाई कोर्ट ने इन लोग को प्रमोशन में रोक लगा दिया है, इसीलिए इन लोग को छोड़ करके सिर्फ जनरल को दिया विदाउट रोस्टर क्लियरेंस। कोई संवैधानिक प्रक्रिया बिना अपनाए हुए संविधान को एकदम खतरे में डाल करके, मतलब संवैधानिक प्रधान होने के नाते जैसे कि लगता है सरकारी संवैधानिक प्रधान हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उस ख्याल से वो मतलब अपना ये कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जब सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को लगा हुआ है, स्टेटस को एक बार नहीं लगा, 19 में भी लगा, उसको 23 में फिर रिपीट किया सुप्रीम कोर्ट कि आप नहीं कर सकते हैं, स्टेटस को लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी परसों एक संकल्प निकला होगा, आप लोग देखे हैं, आप लोग पेपर में भी दिए हैं। तो संकल्प निकला है, उस संकल्प में बोले हैं कि 17%, 16% शेड्यूल कास्ट को, 1% शेड्यूल ट्राइब को, कुल 17% होता है। 17% हम आरक्षित कर रहे हैं, वो फ्रीज रहेगा, उस पर किसी को नहीं देना है, मतलब ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट रिजर्व रहेगा। तो रिजर्व रहेगा, इतना तक तो सही है। लेकिन रिजर्व क्यों रहेगा? जब रोक है, स्टेटस को है, तो आप एक को दे रहे हैं प्रमोशन और दूसरे को नहीं दे रहे हैं। ये तो अन्याय है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये समाज को बांटने वाली नीति है। बांटने वाली नीति कैसे है वो भी मैं डिस्क्लोज करता हूँ। बांटने वाली नीति इसलिए है कि वो कहा कि 17% के बाद जो 17%, 87% बचा, उसमें भी 17% हम शेड्यूल कास्ट को देंगे। तो कैसे लोग को देंगे? उसमें जो बेसिक ग्रेड के सीनियरिटी में आएगा उसको देंगे। तो बेसिक ग्रेड के सीनियरिटी में 5 गो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ऊपर में SC ST का तो अपॉइंटमेंट बहुत बाद में हो रहा है। इधर तो शुरू हुआ है, तो लोग आना शुरू किए हैं, तो उसमें भी हमको नहीं मिलेगा। तो वो मिलेगा भी, मान ली कि 5, 2, 4, 5 मिलता है, तो मिलता है तो वो भी आरक्षण नहीं है, वो तो जनरल लिस्ट का है। सामान्य कोटि में जब सामान्य को दे रहे हैं और उसके नीचे हम हैं, हमसे नीचे भी समान है, तो उस ख्याल से हम दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं दे रहे हैं। तो हम सामान्य में आए, मतलब मिला जुला के हमारा जो अधिकार है वो बिग जीरो कर दिया गया है। मतलब संवैधानिक प्रावधानों को ख़त्म करते हुए एक सर्कुलर निकाला गया है, एक्ट मतलब क्या बोलता है, नियमावली बनाई गई है। तो वो नियमावली जो है ओनली फॉर 2 मंथ्स के लिए है। नियमावली भी बनाई है, वो भी गलत है, गलत, उसको भी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं नियमावली को। नियमावली मूल जो नियम है उसमें संशोधन करके बनाया जाता है, ये अलग नियमावली बना दिए और इसका वैलिडिटी मात्र 2 महीना के लिए कहे कि 2 महीना में सब पद भर लीजिए और उसके बाद ये स्वतः ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो नियमावली है ना, नियमावली बनता है तो फॉर एवर बनता है ना, लोगों को सुविधा के लिए बनाया जाता है। तो बनाया है तो फॉर एवर बनाना चाहिए था। मूल जो नियमावली है उसमें संशोधन करके बनाना चाहिए था, ये बना दिया गया। अब इसमें हमारे लोग दिग्भ्रमित हैं, हमारे लोग मतलब SC ST समुदाय के लोग दिग्भ्रमित कैसे हैं? तो उनको उनके मन में है कि हमको तो 17% रिजर्व किया और 17% ही दे रहा है, 34% मिल रहा है। लेकिन उसके अंदर में गए, अभी बताए, हम पढ़े हैं तो बताए हैं, सोचते हैं तो बताए लोग को कि नहीं, आप गलतफहमी का शिकार हैं, आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको उसमें जो मिलेगा
वो चूँकि आप जनरल में आइएगा तब ये मिलेगा और नहीं आइएगा तो नहीं मिलेगा। फिलहाल आप सरकार से समझौता के मूड में है या कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे? अब समझौता हो ही नहीं सकती है ना। समझौता इसलिए नहीं हो सकती कि जिस दिन से ये चल रहा है हम लोग 2 बार इसको रोकवाए, रोके भी मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री पता नहीं उनके सलाहकार कैसे लोग हैं कि वो एक को दे रहे हैं, एक होली मनाएगा दशहरा में और दूसरा है जो मुँह ताकेगा, यही ना होगा। और वेतनमान के साथ दे रहे हैं, सारे नियम कानून को धज्जी उड़ाते हुए वो वेतनमान भी दे रहे हैं। कार्यकारी व्यवस्था का मतलब है कि पद मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा। तो पद भी दे रहे हैं, वेतन भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रमोशन नहीं दे रहा है। ये तो प्रमोशन है ही। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे? निश्चित अधिकार जहाँ हमको बनता है हम तो करेंगे ही, करना ही चाहिए हम लोग को। अब सरकार नहीं सुन रही है। सरकार तो हमारा माई बाप मुख्यमंत्री है, वो राजा हैं, राजा प्रजा को सुनना चाहिए। तब राजा ही नहीं सुन रहा है तो हम लोग का दूसरा विकल्प तो कानूनी लड़ाई लड़नी है, और कानूनी लड़ाई से भी नहीं होगा तो रोड पर उतरेंगे। चूँकि ये हमारा समूल नष्ट हो रहा है, इसलिए हम लोगों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।